हनुमान जन्मोत्सव पर चाहें कुछ मत करना, लेकिन ये चीज खा लेना होगी, धन वर्षा निश्चित है। भूमिका: भारतीय संस्कृति में हनुमान जी को बल, भक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं और राम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का दिन अत्यंत पावन और चमत्कारी माना जाता है। इस दिन यदि श्रद्धा और विधिपूर्वक कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो जीवन में चमत्कारी परिवर्तन संभव होता है। हनुमान जन्मोत्सव पर कई लोग पूजा पाठ, व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि इस दिन एक विशेष भोग या खाद्य वस्तु का सेवन करने मात्र से ही धन की वर्षा संभव होती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे हनुमान जन्मोत्सव पर जरूर खाना चाहिए, ताकि दरिद्रता दूर हो और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। हनुमान जी की प्रिय वस्तु: चना और गुड़। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग अत्यंत प्रिय है। धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार जब भी किसी भक्त ने श्रद्धा से उन्हें चना और गुड़ अर्पित किया है, तो उसका जीवन कष्टों से मुक्त हुआ है। लेकिन हनुमान जन्मोत्सव पर यदि यह भोग स्वयं भी खाया जाए, तो इसके अद्भुत लाभ मिलते हैं। 1. क्यों खाना चाहिए चना और गुड़? धार्मिक मान्यता: चना और गुड़ को हनुमान जी के बल, ऊर्जा और साधना का प्रतीक माना गया है। चना शक्ति देता है और गुड़ मिठास, यानी जीवन में सुख और शक्ति दोनों का संयोग। ग्रह दोष निवारण: ज्योतिष में मंगल ग्रह को हनुमान जी का ग्रह माना गया है। चना और गुड़ का सेवन करने से मंगल दोष और क्रोध, दुर्घटनाएं, ऋण जैसी परेशानियां दूर होती हैं। धन की बाधाएं समाप्त: जिन लोगों के जीवन में बार बार धन की हानि होती है, पैसा रुकता नहीं है या कर्ज बढ़ता जा रहा है, उनके लिए यह उपाय चमत्कारी सिद्ध होता है। 2. कैसे करें इसका सेवन? विधि: हनुमान जन्मोत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें। फिर घर या मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी को चना और गुड़ का भोग अर्पित करें। फिर उसी प्रसाद में से थोड़ा हिस्सा स्वयं खाएं और घर के सभी सदस्यों को भी दें। इस भोग को दूसरों में बांटना भी पुण्य का कार्य होता है। 3. इसे खाने से क्या लाभ होते हैं? आय, आर्थिक समृद्धि: चना और गुड़ खाने से आर्थिक स्थिरता आती है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। ई. स्वास्थ्य लाभ: चना और गुड़ आयुर्वेद में भी लाभकारी माना गया है। ये शरीर को बल और ऊर्जा देता है। ये हनुमान जी से जुड़ा हुआ प्राकृतिक टॉनिक है। ई. मानसिक शांति: हनुमान जी को मन के राजा कहा गया है। उनके प्रिय भोग को खाने से मानसिक तनाव दूर होता है और आत्मबल बढ़ता है। एव. नकारात्मक ऊर्जा का नाश: गुड़ और चना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बुरी नजर का असर नहीं होता। 4. क्या केवल यही एक चीज खानी चाहिए? नहीं, इसके अलावा भी हनुमान जी की प्रिय कुछ वस्तुएं हैं, जैसे पान में चना और गुड़ रखकर अर्पित करना, केले और लाल फल, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक लगाना। लेकिन जब बात केवल खाने की आती है, तो चना और गुड़ सबसे प्रभावशाली उपाय है। 5. कौन न खाए? कुछ लोगों को चना या गुड़ से एलर्जी हो सकती है या डॉक्टर ने वर्जित किया हो। ऐसे में आप केवल उन्हें हनुमान जी को अर्पित करें, स्वयं न खाएं, लेकिन मन में श्रद्धा होनी चाहिए। 6. अन्य छोटे उपाय: यदि आप व्यस्त हों, यदि आप पूजा न भी कर सके, तब भी केवल नीचे दिए गए किसी एक कार्य को करें। हनुमान मंदिर जाकर एक मुट्ठी चना गुड़ अर्पित कराएं। किसी गरीब को चना और गुड़ दान करें। घर के मुख्य द्वार पर चना और गुड़ का दीपक जलाएं। इन छोटे उपायों से भी बहुत सकारात्मक फल मिलते हैं। निष्कर्ष: हनुमान जन्मोत्सव का दिन ऐसा है जब आप कुछ न भी करें, लेकिन यदि आपने श्रद्धा से चना और गुड़ का प्रसाद खा लिया, तो जीवन में धन, बल और शुभता का प्रवाह अपने आप हो जाएगा। यह उपाय आसान है, सस्ता है, लेकिन प्रभाव इतना गहरा है कि बड़े से बड़े वास्तु और ज्योतिष उपायों को भी पीछे छोड़ देता है। तो इस हनुमान जन्मोत्सव पर ये संकल्प ले, चाहे कुछ भी
हो जाए एक मुट्ठी चना और गुड़ जरूर खाएंगे। हनुमान जी की कृपा से धन की बारिश होना तय है।